स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनंद क्लासेज में। दोस्तों, जो आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए एक नई क्लास स्पीडी करंट अफेयर्स। ये जो आपका स्पीड दिखाई दे रहा है सितंबर 2021 से 1 अगस्त 2022 तक, उसकी करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा पौधा पासिडोनिया खोजा गया है। तो पासिडोनिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पौधा है जो कहाँ खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, एक तरह की घास है जो समुद्र में पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 180 किलोमीटर है। जी हाँ, आप सोचकर हैरान में पड़ गए होंगे कि इतना लंबा पौधा कैसे हो सकता है। ये घास है जो समुद्र किनारे ऑस्ट्रेलिया के तट पर 180 किलोमीटर के आसपास तक फैली हुई है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है, तो पासिडोनिया है और जो ऑस्ट्रेलिया के तट पे पाया गया है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में तमला डायनासोर का दुर्लभ अंडा मिला है। तो डायनासोर का दुर्लभ अंडा कहाँ पे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश में मिला है। फिर आपका ब्लू ड्यूक सिक्किम की राजधानी राज्य तितली घोषित की गई है। देखिए, सिक्किम राज्य जो है उसकी जो राज्य तितली घोषित की गई है वो उसका नाम क्या है? तो उसकी राज्य तितली का नाम है ब्लू ड्यूक। नेक्स्ट है आपका, भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन एनोकोवैक्स, इसका नाम याद रखिए आप, एनोकोवैक्स लॉन्च किया गया है, जिसे हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स NRC द्वारा विकसित किया गया है। देखिए, अभी तक जैसे जो पुरुषों में और महिलाओं में, बच्चों में लग रही थी, जो इंसानों में दवाई लग रही थी कोरोना वैक्सीन, जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड, स्पुतनिक 5 वगैरह थी, अब जो भारत में जानवरों की कोरोना वैक्सीन और आ गई है उसका नाम क्या है? एनोकोवैक्स। आपको बस ये याद रखना है कि भारत में जो जानवरों की कोरोना वैक्सीन लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एनोकोवैक्स। नेक्स्ट है आपका, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में लिपस्टिक पौधे की खोज की गई है। देखिए, बड़ा अजीब सा नाम आपको लग रहा होगा सुनने में, लिपस्टिक पौधा। इसका रंग बिल्कुल लिपस्टिक जैसा होता है, इसकी पत्तियों का रंग बिल्कुल लिपस्टिक जैसा होता है और इसकी जो कली आती है वो बिल्कुल उस शेप में आती है जैसे लिपस्टिक आती है, तो इसलिए इसको लिपस्टिक पौधा कहा गया है। तो ये कहाँ पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में। तो आपसे राज्य जरूर पूछेगा, तो आप बता दीजिएगा कि लिपस्टिक पौधा की खोज कहाँ की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट आपका, उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में किया गया है। तो आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत का जो पहला बायोटेक पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट है आपका, देश की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल में किया गया है। देखिए, ओंकोलॉजी क्या होती है? ओंकोलॉजी जो होती है वो कैंसर विज्ञान की एक शाखा है, यानी कैंसर की जांच जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है, या कैंसर का इलाज, कैंसर के जो रिसर्च की जाती है वो सब ओंकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो कैंसर विज्ञान को हम ओंकोलॉजी कहते हैं। और कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ठीक है, आपको याद रखना है कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व कैंसर दिवस की 2022 की थीम थी वो थी क्लोज द केयर गैप। क्या थी? कैंसर दिवस की थीम क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पाई गई बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेला पास के नाम पर रखा गया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक पास पड़ता है दर्रा सेला पास, तो इसके नाम पर एक बंदर की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। तो वो सेला पास आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सेला पास किस राज्य में है, तो आपको बता देना है कि सेला पास किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के राखीगढ़ी में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। देखिए, 5000 साल पुरानी बहुत प्राचीन काल की ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि ज्वेलरी फैक्ट्री कहाँ मिली है, तो देखिए, हाथों में जो राखी बांधी जाती है वो एक तरह से वो भी एक ज्वेलरी होती है। अगर आप महंगी सोने की या चांदी की राखी बनवाते हैं तो वो क्या होती है? ज्वेलरी में आएगी। तो वो ज्वेलरी फैक्ट्री कहाँ मिली है? आपके राखीगढ़ी में। फिर आपका, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है। तो देखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला, आपको जिले का नाम स्पेशली याद रखना है कि चंद्रपुर जिला जो दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो सब्जियां उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है वो पहले नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आपका, मेघालय का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर में
धरोहर स्थल में शामिल है। देखिए लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनसे जो शाखाएं जड़ें निकलती हैं इनकी, तो वो जड़ें दूसरे पेड़ से मिलकर एक इस तरह से जुड़ जाती हैं। तो जिससे क्या होता है, नीचे मान लीजिए कोई नदी हो या छोटा मोटा नाला हो, तो उसके ऊपर से एक पुल बन जाता है जिसपे से आवागमन सुगम हो जाता है, इसीलिए इसको लिविंग रूट ब्रिज कहा गया है, जीवित जड़ पुल। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये मेघालय में पाए जाते हैं और इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप, देखिए पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है। तो आपको क्या याद रखना है, अब तो देखिए राष्ट्रपति बदल गए हैं, कौन बन गई हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। पहले कौन थे राष्ट्रपति, रामनाथ कोविंद जी थे। तो इन्होंने नीदरलैंड की यात्रा पर जब गए थे तो एक पीले ट्यूलिप जो होता है फूल, उसकी प्रजाति का नाम मैत्री रखा था। तो आपको इस नाम का याद रखना है कि उस प्रजाति का नाम क्या रखा था, तो मैत्री रखा था। नेक्स्ट आपका, केरल कार्बन तटस्थ खेती करने का तरीका पेश करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए केरल कई मतलब इनोवेशन अच्छे इनोवेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों का पेश करने वाला पहला राज्य कौन है, केरल है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो उसका सही आंसर होगा आपका असम राज्य, क्योंकि असम सरकार ने पूरे के पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, जो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र है H2 संयंत्र, वो कहाँ है लगाया गया जाएगा, आपके मध्य प्रदेश राज्य में, जो हमारा MP राज्य है उसमें पहला बायोमास आधारित संयंत्र लगाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया। देखिए मेंढक की प्रजाति का नाम तो रखा गया ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर, ये तो सही है, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग कौन है, तो ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं और ये स्वीडिश नागरिकता की हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्रेटा थुनबर्ग कौन है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इनके नाम पर वर्षा मेंढक की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। फिर आपका काजू वैली वेटलैंड, देखिए काजू वैली वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना है। तो काजू वैली वेटलैंड क्या बना है आपका, तमिलनाडु राज्य का बना है, लेकिन कौन सा, तो आपको क्रम एक बार आप याद रख सकते हैं, लेकिन राज्य आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि काजू वैली वेटलैंड कहाँ है या काजू वैली वेटलैंड किस राज्य में, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। किसको, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य को। आपसे पूछ ले कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, या केवल इतना पूछ ले कि अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको आंसर लगा देना है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है आपका, श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किसको शामिल किया गया है, श्रीनगर को। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, वाराणसी रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है एग्जाम पूछे जाने की कि पहला भारतीय शहर जो रोपवे सेवा शुरू करने वाला है कौन सा है, तो आपको नाम याद रखना है वाराणसी। अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी वाराणसी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो आपको ये जरूर याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाए कि रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, तो क्या नाम है उसका, वाराणसी। नेक्स्ट आपका, पूर्ण नवीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। देखिए HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। HSBC क्या है, HSBC की फुल फॉर्म है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 3 मार्च को हुई थी, और कब हुई थी, सन 1865 में हांगकांग में हुई थी। ये एक बैंक है, फाइनेंशियल कंपनी है, जो इसकी इंडियन ब्रांच है उसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो आपको याद रखना है, हो सकता है आपसे SCVC की फुल फॉर्म पूछ ले, तो आपको बता देना हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। देखिए पूरे विश्व में पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, तो ये
इस दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि किस राज्य में है, तेलंगाना में है, और जिला क्या है, नलगोंडा। और जो गांव है, गांव का नाम आपको जरूर याद रखना है कि पोचमपल्ली गांव है। आपसे पूछ सकता है कि किस तेलंगाना किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, पोचमपल्ली। या किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है, तो तेलंगाना। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। देखिए इंदौर हमेशा लगभग हमेशा से ही काफ़ी लंबे समय से भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना आ रहा है। तो इसमें आपको ये रटा हुआ क्वेश्चन होगा आपका कि स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो इंदौर है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है, रानीखेत उत्तराखंड। देखिए खेत यहाँ पे रानीखेत आ रहा है, यानी खेत में क्या होती है, फसल होती है या फिर घास होती है। तो आपको भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र बता देना कहाँ खुला है, रानीखेत उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021, अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जिसे नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था, अर्थ हीरोज गार्जियन अवार्ड 2021 जीता है। किसने जीता है, पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। ये कहाँ है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट पूछ ले कि पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो आपका ये केरल राज्य में है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है कि पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो केरल में है। नेक्स्ट है आपका भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी। तो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ लगी है, उत्तराखंड के रानीखेत में। देखिए ये क्वेश्चन आया था, घास संरक्षण कहाँ है, तो रानीखेत में है। और अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, तो और भी लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी अगर पूछता है आपसे भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, तो आपको बताना है उत्तराखंड के रानीखेत में। फिर घास संग्रहालय अगर आपसे पूछ ले तो रानीखेत में है। काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। देखिए जो सैटेलाइट से लैस हो गया है, ऐसा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है, तो काजीरंगा बन गया है। नेक्स्ट आपका शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां तथा छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का 53वां, पूछ ले कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा, तो आपको याद रखना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। या आपसे पूछ ले कि भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। या आपसे पूछ ले भारत का 53वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य का भारत का 52वां तथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, राजस्थान में है। और कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व बना है, तो 52वां टाइगर रिजर्व बन गया भारत का। नेक्स्ट आपका हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडन तट को, एक मिनट, हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडन तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 हो गई है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन किसको दिया गया है, तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडन तट को दिया गया है ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ये क्या होता है, ये सबसे स्वच्छ जो तट होते हैं, समुद्री तट होते हैं, उनको दिया जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेवल का है। क्या है, एक इको लेवल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसमें कितने मापदंड होते हैं, 33 मापदंड होते हैं, जिनके आधार पर किसी भी तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। तो किसको दिया गया है, तमिलनाडु के कोवलम तथा पुदुचेरी के ईडन तट को। और भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल कुल मिलाकर 10 हो गई है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां मिली हैं। देखिए मगरमच्छ की 3 प्रजातियां, मीठे पानी का मगरमच्छ, घड़ियाल और खारे पानी का मगरमच्छ, ये 3 प्रजातियां मिली हैं। किस राज्य में मिली हैं, ये उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य किस जगह पर, केंद्रपाड़ा में। नेक्स्ट आपका कछुआ संरक्षण में वन्य जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वन्य जीव विज्ञानी ने कछुआ संरक्षण में ग्लोबल अवार्ड जीता है, तो किसने जीता है? शैलेंद्र सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में असम के दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है। देखिए दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको नाम याद रखना है कि दीपोर बील वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में। और इसको पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ICO, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो होती है, मथुरा रिफाइनरी ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, यानी कि देश का पहला ग्रीन H2 संयंत्र बनाया। तो किस रिफाइनरी ने बनाया है? देखिए मथुरा रिफाइनरी में बनाया गया है। और किसने? IOCL, जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। नेक्स्ट है आपका, NTPC गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। नेक्स्ट है आपका, विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। तो अगर पूछ रहे आपका कि विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो गुवाहाटी में लगाया गया है, जो असम राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीकी देश बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। देखिए बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और यहाँ पे क्या विशेषता है? अभी हाल फिलहाल में हुआ है विशेष कार्य, वहाँ पे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना। और ये कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति को हेमिड्रस जैसिंडा नाम दिया गया है। तो एक विशाल कीट है जो उड़ नहीं सकता, यानी उड़ान रहित है। तो ये किस देश की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन के नाम पर दिया गया है? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2016 या 2100 तक 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाएगी। देखिए आपको एक तो ये याद रखना है कि किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर CAT द्वारा ये किया गया है। और कब तक? 2100 तक, 2016 तक तापमान में कितनी वृद्धि हो जाएगी, आपको ये डाटा जरूर याद रखना है। तापमान में वृद्धि कितनी होगी? तो 2.4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका, भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेंढकों की 5 प्रजातियों की खोज की है। ठीक है, तो किन किन देश के वैज्ञानिकों ने खोज की है? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट आपका, मेघालय के पास सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म कहाँ मिले हैं, तो मेघालय के पास मिले, मेघालय मिले हैं सोरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म। फिर आपका, भारत के पहले फोर्सेट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए भारत के पहले फोर्सेट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? रानीखेत में किया गया है। तो कहाँ किया गया है? रानीखेत में किया गया है पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। और नेक्स्ट है आपका, MACS 1407। MACS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित सोयाबीन की एक किस्म है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न ऑप्शन देकर कि निम्नलिखित में से MACS 1407 किसकी एक नई किस्म है? सोयाबीन की, मक्का की, मूंगफली की, या किसी भी चौथा कोई भी ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है किसकी है, किसकी नई किस्म है? ये सोयाबीन की नई किस्म है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। देखिए कुछ थोड़े से पढ़ लेते हैं वेटलैंड्स के बारे में। तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्र भूमि, जिसको रामसर दिवस भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये कन्वेंशन हुआ था, ये ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था। ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था। कहाँ पड़ता है ये शहर? रामसर ईरान में पड़ता है। और ये कब हुआ था? जो कन्वेंशन हुआ था ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, जो हमारे वेटलैंड्स है उसके संरक्षण के लिए। अब आता है कि भारत में कुल कितने वेटलैंड्स हैं? तो भारत में वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं या आर्द्र भूमि स्थल हैं। और इस बार 2022 में जो आर्द्र भूमि स्थल की थीम क्या थी? तो वो थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर।
क्या थी, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो आपसे थीम भी पूछ सकता है। और कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। नेक्स्ट है आपका श्री विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 51वां एवं सॉरी ये भारत का होगा, भारत का 51वां एवं तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो आपको याद रखना, देखिए 53वां आपका गुरु घासीदास था जो उड़ीसा में है। कौन सा था आपका, गुरु घासीदास। 52वां आपका क्या था, 52वां था आपका रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो आपका रामगढ़ विषधारी कहाँ पे है, राजस्थान में। सॉरी, ये जो आपका गुरु घासीदास है, ये जो 53वां टाइगर रिजर्व है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में है, उड़ीसा में नहीं। ये कहाँ पे रहे, मैं थोड़ा गलत बोल गया, सॉरी, ये छत्तीसगढ़ में है। देखिए 53वां छत्तीसगढ़ में है, 52वां राजस्थान में है, और ये अभी 51वां कहाँ है, विल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है आपका मीठे पानी की सबसे छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी, जो मीठे पानी में पाई जाती है कि छोटी मछली, मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तुरा हिरण्यकेशी कहाँ खोजी गई है, तो ये महाराष्ट्र में खोजी गई। आपको इसका नाम याद रखना है, मीठे पानी की मछली कौन है, सिस्तुरा हिरण्यकेशी। नेक्स्ट है आपका लेट्स एक्ट फॉर टुगेदर फॉर नेचर, सॉरी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। क्या है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर किसकी थीम थी, पूछ ले कि चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन जो हुआ उसकी थीम क्या थी, तो क्या थी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। देखिए नेक्स्ट है आपका तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 12,852 हो गई है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए जाते हैं, तो किस राज्य में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। और अगर भारत में तेंदुओं की संख्या पूछे तो 12,852। नेक्स्ट है आपका वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का होटन है, जबकि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। तो देखिए अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे प्रदूषित शहर, तो चीन का होटन हो जाएगा। और फिर भारत का पूछ ले, चूंकि ये दुनिया में दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, तो भारत का हो जाएगा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। और विश्व का दूसरे नंबर का पूछे तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सबसे प्रदूषित शहर है। फिर देखिए है हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो में किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, ग्लासगो में। ये COP26 क्या है, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है। ये क्या होती है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है। और जो COP26 है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ग्लासगो यूके में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है। तो आपको ये डाटा जरूर याद रखना है कि विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। देखिए बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। और अगर आपसे पूछता है कि सबसे प्रदूषित शहर, तो चीन का होटन शहर है। और भारत का जो स्थान है सबसे प्रदूषित देशों में, वो तीसरा है। ठीक है, तो सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बांग्लादेश। और पूछ ले सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है, तो प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको क्या है, सबसे कम प्रदूषित देश है। और भारत का स्थान क्या है, तीसरा, थर्ड स्थान पर भारत है। फिर आपका हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है। देखिए यूएनडीपी द्वारा क्या जारी किया गया, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट। मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया है। यूएनडीपी क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो ये हुई थी 22 नवंबर 1965 को। कहाँ हुई थी, यूएस में हुई थी। इसका अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूएनडीपी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसने क्या किया है जारी, मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट जारी की है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को यूएस में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर नेक्स्ट है आपका 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। देखिए अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर बरियल, ये आपको नाम याद रखना, वाटर बरियल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण श्रेणी की फिल्म है। तो इसको क्या दिया गया है, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, लेकिन किस कैटेगरी में, पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में। तो आपको नाम याद रखना है कि वाटर बरियल मूवी है और किस राज्य की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है। फिर नेक्स्ट आपका देहिंग पटकाई असम का 7वां जबकि रायमोना 6वां राष्ट्रीय उद्यान बना। अगर आपसे पूछ ले कि रायमोना
राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो असम में है। और आपसे पूछ ले कि दहिंग पटकई जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो आपको बता देना है असम राज्य में है। और असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। दोस्तों, ये जो स्पीडी करंट अफेयर्स 2022 का पर्यावरण पारिस्थितिकी सेगमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। और अगर आपके वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी और लोगों तक पहुंच जाए। सभी लोगों के पास स्पीडी उपलब्ध नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो वो ऑनलाइन वीडियो देखकर भी तैयारी कर सकते हैं। और इस सेगमेंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।